जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात होगी जी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपने आप में पैदा करें, जिसकी वजह से फिर हम आगे अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस जो है, अपनी पोजीशनिंग हम बातों से करते हैं ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से हम कैसी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मैंने इस चीज़ पे मैंने जोर दिया है कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हो, तो उस हिसाब से हम बात को फिर आगे सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि जो हम कम्युनिकेट करें और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो उसका फिर आउटकम क्या निकलेगा, उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव अपनी कम्युनिकेशन को बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी समझना चाहिए कि एट द सेम टाइम हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। यानी अगर हम कहते हैं कि हमने बात सही तरीके से आगे पहुंचानी है, तो हमने सबकी बातों को बड़े गौर से हमने सुनना है। जितना हम सुनने की एबिलिटी अपने अंदर ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली नॉलेज उतना ज़्यादा जो है हमारे अंदर इंजेक्ट होता जाएगा, और उतनी ज़्यादा हम नॉलेज को गेन करते जाएंगे अपनी सराउंडिंग से। तो अच्छे बोलने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो सुनने की एबिलिटी भी अपने आप में पैदा करें। नॉर्मली ये होता है कि हम अगर कहते हैं कि यार आई एम अ गुड प्रेजेंटर, ठीक है जी, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, तो उस हिसाब से ये होता है कि ज़्यादातर ये खामियां फिर पाई जाती हैं कि हम फिर दूसरों की बात को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, दूसरों की बात को हम ज़्यादातर नहीं सुनते, क्योंकि हम खुद बताते हैं कि नहीं, हम अच्छे कम्युनिकेटर हैं, हम अच्छे प्रेजेंटर हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम डिनाई करें, तो मेरे ख्याल में हमारी नॉलेज जो है उसी चीज़ में भी इजाफा नहीं होगा, और जो दूसरे की इंटरेस्ट है, तो हमें दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी हमें पता नहीं लगेगा। अगर हम किसी महफिल में जाएं, किसी कम्युनिटी में जाएं, मीटिंग में जाएं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम पहले दूसरों की ना सुने, तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि हमने किस कैलिबर से आगे बात करनी है, किस तरीके से अपनी आगे बात को पहुंचाना है। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि हम एक अच्छे लिसनर भी हों। उसके बाद हम आते हैं तो ऑब्जर्वेशन हमारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑब्जर्वेंस जो हमारी होती है, उस चीज़ को हम बड़े मतलब हम कहते हैं ना कि साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ों को नोट करें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो उससे पहले हमने ये करना है कि पहले हमने सराउंडिंग को नोट करना है। ज़्यादातर ट्रेनर ये करते हैं, मैं खुद करता हूं, कि मैं पहले हॉल की पिक्चर वगैरह देखता हूं, मैं डायमेंशन देखता हूं, मैं फिर स्टूडेंट के बारे में या जितने भी ट्रेनीज हैं उसके हवाले से मैं पूछता हूं, एज ग्रुप के हवाले से मैं पूछता हूं। तो अगर फॉर एग्जांपल उसी टाइम पे मेरी ऑब्जर्वेशन ना हो, तो मैं प्री इवेंट मतलब अपनी एक ऑब्जर्वेशन बना लेता हूं कि उस हिसाब से मैंने आगे चीज़ को कैसे डिलीवर करना है। तो ऑब्जर्वेंस स्किल्स जो होती हैं हमारी, वो भी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। एट द सेम टाइम इमोशनल, लोग कहते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस को लोग इमोशंस के साथ वो करते हैं, ज़्यादा रिलेट करते हैं कि सेंसिटिविटी के साथ ज़्यादा करते हैं। नो, इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी रैशनैलिटी भी आती है, और आपका इमोशनल यहाँ पर मतलब ये है कि आप एक बात को किस तरीके से दूसरे को कन्विंस करते हैं। यानी कौन से ऐसे आपके अपने जो हैं टोटके हैं, कौन से ऐसे एज पर द कल्चर, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द सोसाइटी, एज पर द पर्सन्स इंटरेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के हवाले से आप चीज़ों को उस हिसाब से कैसे आगे टैकल करते हैं। तो आपकी ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें जो हैं, ये भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप रैशनल बिहेवियर को भी एट द सेम टाइम इन फ्रंट रख के आप चीज़ों को आगे मतलब कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है जी। तो ये स्किल आप में होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ नॉर्मली भी, कि सेल्फ बिलीफ हमारा स्ट्रांग हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा सही हो, तो उस हिसाब से जो है हमारा अपने ऊपर जो है एतमाद हो, अपने ऊपर यकीन हो, तो हम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। हम फिर कॉन्फिडेंट होंगे बात को आगे पहुँचाने के लिए, अगर सेल्फ बिलीफ हमारा हो, ठीक है। तो
तो हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अपना थोड़ा सा बूस्ट पे लेके जाना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लेवल हमारा कम होगा तो मेरे ख्याल में फिर हम चीज़ों को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाएंगे। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो कि बिल्कुल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें जो है ये हम कैरी करते हैं। अच्छा जी, रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें कि हमने दूसरे को इज्जत देनी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे हमने बात करनी है। जब हम दूसरों को इज्जत देंगे एक महफिल में, एक मीटिंग में, एक स्टेज से, यानी गिव एंड टेक के मामले में, ठीक है, जो अगर हम रिस्पेक्ट पे फोकस करें तो रिस्पेक्टफुलनेस की बात अगर आए तो मेरे ख्याल में वहाँ पर ये स्किल हमारी होनी चाहिए कि जिस तरीके से भी हम अपने चीज़ों को आगे सही तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें रिस्पेक्ट का मादा जो है ये दूसरों के बारे में ये अपने जहन में बिल्कुल इंजेक्ट करना है स्क्रू की तरह। अच्छा जी, हाँ, फिर हमने क्या करना है कि हमने गिव एंड टेक पे फोकस करना है, लेकिन गिव एंड टेक क्या, हमने फीडबैक वाले जो स्किल्स हैं, हमने फीडबैक दूसरों को देना है, हमने फीडबैक दूसरों से लेना है। ये बात लोग कहते हैं कि ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, ये तो बड़ी आसान सी बात है कि हम दूसरों से फीडबैक लें या मतलब दूसरों को फीडबैक दें, ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये एक आर्ट है जो बहुत कम लोगों को आता है कि जो बंदे को अप्रिशिएट करे, बंदे को फीडबैक दे, बंदे से फीडबैक ले अपने हवाले से, ठीक है जी। और मतलब ये एक मैं कहूँगा ये ऐसी आर्ट है कि जो मतलब हज़ारों में से बहुत कम लोगों को ये आर्ट आती है कि जो लोगों को अप्रिशिएट करे, जो लोगों को फीडबैक दे और लोगों से फीडबैक ले। तो ये मादा आपने अपने अंदर डालना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसको हम अपने मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, अपने अंदर उन चीज़ों को जो है आगे इंजेक्ट करके आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हर कोई कर सकता है, और अगर हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें तो मेरे ख्याल में हम नतीजे तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं, ये स्किल्स हमारे अंदर आ जाएं, तो उस हिसाब से फिर आउटकम क्या पड़ेगा? तो आउटकम इसका ऑब्वियसली ये पड़ेगा कि हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर इस चीज़ को हम कम्युनिटी में अप्लाई करें, ठीक है, जो जो हमारे स्किल्स हैं, तो मेरे ख्याल में हम कम्युनिटी मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं कि हम कम्युनिटी को मैनेज कर सकते हैं, हम सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे बात करेंगे, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट हमारी बड़ी स्ट्रांग होगी, कम्युनिटी मैनेजमेंट हमारी बड़ी स्ट्रांग होगी। जो कि लीडर्स होते हैं ना, हम अपने माशरे में भी देखते हैं, अपने सोसाइटी में भी देखते हैं, हम कहते हैं कि यार ये मस्जिद के लीडर हैं, ये मस्जिद की कमेटी का मेंबर है, ये हेड है, ये बाजार का हेड है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम लीडरशिप पे फोकस करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपने अंदर डालते हैं तो फिर हम आगे से आगे अपने हिसाब में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी के हवाले से हम बाजार को, मस्जिद को, अपनी सोसाइटी को मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है जी। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट की जो मतलब हम फैक्टर हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो वो हमारी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। उस चीज़ पे हम जो है बड़े फिर हम कहते हैं कि हम इंक्लिनेशन पर होते हैं, हमारा ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल अपवर्ड की तरफ होता है अगर ये सारे स्किल हम सही तरीके से अप्लाई करें। तो ये है कि जैसे ही हमारी एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ जाए तो हम अपनी टीम को भी मतलब टीम बिल्डिंग की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो टीम बिल्डिंग पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा फिर होगा। एम्प्लॉय मैनेज होंगे तो ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और काम जो है हमारे बड़े अच्छी तरीके से आगे हम अचीव कर पाएंगे। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें होंगी स्ट्रीम लाइन में तो फिर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिर वहाँ पर एश्योर होती है। बिल्कुल, अगर हम ये सारी चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है, वो इंक्लिनेशन जो है, वो ग्राफ जो है, वो बिल्कुल एश्योर मतलब होती है इन्हीं चीज़ों से। वो गारंटी है फिर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इवन आप अपने बिजनेस को, आप अपने ऑफिस को बड़े अच्छे तरीके से आप आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मतलब ये मैं कहूँगा कि ये आउटकम्स हैं जो हमने आगे अपनी स्किल्स पे बात की। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो मैं पर्सनल अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस मतलब करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पता लगता है कि हाँ बिल्कुल इन चीज़ों का आउटकम जो है मतलब ये मतलब इसकी तरफ जा रहा है। और अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में नॉर्मल हम कहते हैं ना कि उस बंदे ने बात सही तरीके से नहीं पहुंचाई है, इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, ठीक है जी। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो, ठीक है जी, वो सही तरीके से हो, तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से हम आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल डाउन ही मैं कहूँगा ख़त्म कर सकते हैं। उस चीज़ पे हम जो है हावी हो जाते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट जो हो वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करता हो। अगर हमारी कम्युनिकेशन वहाँ पर स्मूथ हो
हो, इफेक्टिव हो, और हमारा एक ट्रस्ट डेवलप होता है उस चीज़ से। ट्रस्ट ऐसे डेवलप होता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल सही तरीके से बात को पहुंचाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, तो उस हिसाब से एक एम्प्लॉई और मतलब बॉसेस के दरमियान, या मतलब कलीग के दरमियान, या प्रॉपर अपने मैं सराउंडिंग की बात करूंगा, एनवायरनमेंट की बात करूंगा, कम्युनिटी की बात करूंगा, मुशरान की बात करूंगा अपनी सोसाइटी में, तो वो सारी चीज़ें मतलब वो हम कहते हैं ना बाहमी ताल्लुकात जो उनके बन जाते हैं, तो वो एक ट्रस्ट की बुनियाद पर बन जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही तरीके से आगे ट्रैक पर हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस पर बहुत फोकस करें, और मेरे ख्याल में ये पहले भी मैंने बताया है कि कुरान में इसका जिक्र है कि वो ये तलत्तफ़, नरमी से बात करो। तो मेरे ख्याल में कुरान भी अगर हम सही तरीके से स्टडी करें, हदीस भी हम सही तरीके से स्टडी करें, इस्लामी बहुत से बुक्स हम स्टडी करें, तो वो भी हमें यही मतलब बार बार समझाता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इफेक्टिव करें, और इसमें जो है नरमी से स्टार्ट होता है, प्यार मोहब्बत के एलिमेंट से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बड़ी आसानी से आगे पहुँचा सकते हैं। कोई अगर ये क्वेश्चन करे कि नहीं हर दफ़ा जो है मतलब प्यार और मोहब्बत से बात नहीं होती, मैं इस बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल कि हमने अथॉरिटेरियन प्लस डेलीगेशन वाला अप्रोच, हमने डेलीगेटिव अप्रोच हमने रखना चाहिए उसी टाइम। दोनों प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करना है, लेकिन अगर हम कभी कभार बात भी करते हैं, हम किसी बंदे को फीडबैक भी देते हैं, तो ये लगता है कि हम उस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन की उसमें से आता है कि अगर हमारी कम्युनिकेशन सॉफ्ट हो, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, हम बातों को सही तरीके से आगे पहुंचाएं, तो दूसरे बंदे को ये नहीं लगेगा कि ये कम्युनिकेशन दूसरे बंदे को ये नहीं लगेगा कि ये मुझे जो है मतलब ये क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी ये सारी चीजें काम आती हैं। हम एक दूसरे के साथ फोन पे भी बात करते हैं, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स है। हम घर में भी बैठे हैं, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल है। मस्जिद जाते हैं, वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल है। और ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं। मेरे ख्याल में हम नॉन वर्बल पर भी फोकस करें, क्योंकि कभी कभार हमारे पोस्टर जेस्चर से भी लोगों को अंदाजा होता है कि ये बंदा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इवन हमने अपने पोस्टर जेस्चर को भी पॉजिटिव रखना है, उसको भी हमने ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाना है, हमने पेसिमिज्म से उस चीज को हटाना है। तो ये मेरे ख्याल में जिंदगी के नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स है कि जिस पर अगर हम काम करें, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी तरीके से हम आगे चीजों को आगे टैकल कर सकते हैं। तो हम अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करें, जितना हम उस चीज़ को इफेक्टिव बना सकते हैं उतना ही हम उसी चीज़ को जो है इफेक्टिव बनाएं। और जब हम इफेक्टिव बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हमारे काम मैं कहूँगा कि मिनटों में और सेकंडों में वो सारे काम जो आगे होते जाएंगे, और हमारा काम मतलब नहीं रुकेगा। ये हमारी एक जुबान की वजह से, ये हमारे पोस्टर एंड जेस्चर की वजह से, ठीक है। तो ये सारा हमारे हाथ का खेल है, तो हम अपने हाथ के खेल को जो है हम सही तरीके से आगे पहुंचाएं। वो ज़्यादा जिंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।